आज ऑनलाइन कक्षा में हम कल वाला जो पार्ट था पोएम द 7 एजेस ऑफ ए मैन, उसके आगे वाली जो स्टेंजा है दूसरी और तीसरी का अध्ययन करेंगे। हम पीछे पढ़ चुके थे कि ये संसार एक रंगमंच है और इस संसार में पैदा होने वाले स्त्री और पुरुष जितने भी हैं सब के सब वे यहाँ अभिनय करने वाले मात्र पात्र है। उसमें वो अब अवस्थाओं का वर्णन करता है। तो अपने सामने आज दी हुई है एक मनुष्य की पहली और दूसरी अवस्था के बारे में जो स्टेंजा अपने सामने है उसमें आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हम स्टेंजा को लेते हैं। स्टेंजा है दूसरी और तीसरी। तो दूसरी स्टेंजा में है एज फर्स्ट द इन्फेंट मूविंग एंड पुकिंग इन नर्स आर्म, कि मनुष्य जब पैदा होता है एक शिशु के रूप में, इन्फेंट यानी शिशु या छोटा बच्चा, उसके रूप में जब पैदा होता है एक नर्स के हाथों में रोता और उल्टियां करता हुआ, मूविंग एंड पुकिंग यानी रोता और उल्टियां करता हुआ इन नर्स आर्म। देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्टेचर, फिर दूसरी जो अवस्था दिखाई गई है वह है स्कूल गोइंग बॉय की, जो रोता बिलखता जाता है विथ एज ए स्टेचर, स्टेचर यानी छोटा थैला या बैग उसकी कमर पर लगा हुआ रहता है, एंड शाइनिंग फेस क्रीपिंग लाइक ए स्नेल, उसका चेहरा उस प्रकार लाल होता है जैसे अस्त होता हुआ या उदय होता हुआ सूर्य, लाइक ए स्नेल, और किसकी तरह चलता है वो धीरे धीरे, एक घोंगे की तरह, जैसे एक घोंगा छोटा सा जीव है उसकी तरह वो धीरे धीरे कदमों से स्कूल की तरफ जाता है। अनविलिंगली टू स्कूल, बिना इच्छा से, उसकी इच्छा नहीं है, उसके घर वाले या उसके जो परिचारक है वो उसे लेकर जाती है लेकिन फिर भी वो जाने की इच्छा नहीं रखता है। तो प्रश्नों में हम देखें तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि क्या कविता में, फिर प्रश्न बनाते हैं। एट फर्स्ट द इन्फेंट मूविंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म, तो पहली स्टेंजा में हम लेते हैं पहली लाइन में कि क्वेश्चन नंबर 1, What is the first stage of man? मनुष्य की पहली अवस्था क्या है? उत्तर अपना सामने है, इन्फेंट यानी शिशु के रूप में। तो उत्तर लिखेंगे द इन्फेंट, जो सामने आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, द इन्फेंट इज द, बाकी प्रश्न में से जोड़ देंगे, इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैन, कि मनुष्य की पहली अवस्था है वो शिशु अवस्था है, यानी एक शिशु के रूप में वो जन्म में लेता है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है मूविंग एंड पुकिंग इन द नर्स आर्म, कि वो रोता और उल्टियां करता हुआ एक नर्स के हाथों में पैदा होता है। तो प्रश्न है बनता है व्हाट इज द रोल ऑफ ए नर्स, एक नर्स की भूमिका क्या होती है या एक नर्स का कार्य क्या है? तो टू लुक आफ्टर द इन्फेंट, to look after the infant is the role of a nurse, कि एक शिशु की देखभाल करना एक नर्स का मुख्य कार्य होता है। अब चले इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो 3 में हमें पूछा है
विच वर्ड मीन्स ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा, इसका आशय कौन से शब्द से है? तो उत्तर होगा अपना पहली पंक्ति में शब्द जो दिया हुआ है इन्फेंट, छोटा बच्चा या शिशु। अब आगे पंक्ति में चलेंगे। आगे दिया हुआ है कि देन द विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्टेचर। तो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सेकंड स्टेज ऑफ ए मैन? एक मनुष्य की दूसरी अवस्था कौन सी है? सेकंड स्टेज। तो एंस में है अपना है स्कूल बॉय, कोई परेशानी नहीं है, सामने लिखा हुआ है ए स्कूल बॉय, ए स्कूल बॉय, फिर वापस प्रश्न में से जोड़ देंगे इज द सेकंड स्टेज ऑफ ए मैन। अब क्वेश्चन नंबर 3, 4 के बाद में 5 में हम लेते हैं ए स्मॉल बैग मीन्स इन दिस स्टेंजा, ए स्मॉल बैग, एक छोटा थैला। तो एंस अपना होगा, वर्ड देख लो इधर, अंडरलाइन वर्ड है स्टेचर, यानी छोटा थैला, स्टेचर यानी छोटा थैला। अब चलते हैं आगे वाली स्टेंजा में, उसमें पढ़ते हैं पहले और फिर देखते हैं कौन कौन से प्रश्न उसमें बनते हैं। तो स्टेंजा में दिया हुआ है एंड देन द लवर साई लाइक ए फर्नेस विथ वॉफुल ब्लड। एंड आगे की जो अवस्था बताई गई है देन एक प्रेमी के रूप में, देन द लवर साई यानी आहें भरता है, लाइक फर्नेस एक तपती हुई भट्टी, फर्नेस का मतलब होता है एक तपती हुई भट्टी, विथ ए वॉफुल ब्लड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, और अपनी जो प्रेमिका है उसकी आईब्रोज है उनको देखकर वो एक दुख भरा गान गाता है। वो फुल ब्लड यानी सैड सॉन्ग या दुख भरा गान की तीसरी अवस्था इसमें कभी हमें दिखा रहा है एक प्रेमी के रूप में जो अपनी प्रेमिका की जो आंखें है उनको वो देखकर एक दुख भरा गान गाता है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 1 इस स्टेंजा में से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ ए मैन? मनुष्य की तीसरी अवस्था कौन सी है? इस स्टेंजा का पहला प्रश्न बना तो लिखा हुआ है द लवर, द लवर, फिर वापस क्वेश्चन में से जोड़ देंगे इज द थर्ड स्टेज ऑफ ए मैन।
फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, उधर पंक्तियों में कि व्हाट डज द लवर डू, व्हाट डज द लवर डू टू सी हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, कि वो अपनी प्रेमिका की बाहों को देखकर क्या करता है। तो उत्तर अपना सामने पड़ा है इसमें, वो फुल ब्लड, कि वो एक दुख भरा गाना गाता है। तो हम लिखेंगे ही सिंग्स ए, वो फुल ले लेंगे इसमें से, वो फुल ब्लड, BALLAD, ब्लड यानी सॉन्ग, कि वो उसकी बाहों को देखकर एक दुख भरा गाने गाता है, एक दुख भरा गाना गाता है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि विच वर्ड means a sad song, in this stanza, कि इस स्टेंजा में दुख भरा गान का आशय कौन सा शब्द बताता है या क्या है। तो हम लिखेंगे वो फुल सॉन्ग या ब्लड, BALLAD, ब्लड यानी एक दुख भरा गान। इस तरीके से हमने आसानी से स्टेंजा को पढ़ा और आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर हमने ढूंढ लिए। बार बार प्रयास करेंगे तो बोर्ड परीक्षा में जो 10 नंबर के क्वेश्चन आंसर आते हैं पोएट्री में से, उनको आसानी से हम हल कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी।